ओम शांति। 9 मार्च 2026। आज की मुरली के पुरुषार्थ धारणा के पॉइंट्स। 1. कल्याणकारी बनने की संकल्प। अपना और सर्व का कल्याण करना है। जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, वैसे ही हमें भी कल्याणकारी बनना है। गरीब बच्चों की भांति लक्ष्मी भक्ति, छोटी छोटी सेवाओं से भी बाप का महल पाने की आशा रखना। 2. ज्ञान में होशियार बनना। बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। सृष्टि के आदिमध्यांत की नॉलेज को सदा याद रखना। ज्ञान रत्नों से झोली भरना, नई नई नॉलेज सीखकर औरों को भी समझाना। तीसरे नेत्र को खोलना, दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। 3. सांसारिक बंधनों से मुक्ति। बैगेज सब ट्रांसफर करो स्वर्ग में। सांसारिक मोहमाया को छोड़कर आत्मिक जीवन को प्राथमिकता देना। इस चीची दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है, वैराग्य की भावना रखना। 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेना, भविष्य के लिए आत्मिक पूंजी जमा करना। 4. सेवा और निष्ठा। ड्यूटी में सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है वही बाप का फेथफुल है। सेंटर्स खोलकर बहुतों का कल्याण करना, नई नई सेवाएं करना। एक बाप से अटूट प्यार, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। 5. आत्मिक अवस्था। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना, सदा निर्भय और निश्चिंत रहना। अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहना, योगी आत्मा बनना। खुशी का पारा स्थायी रखना, बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच होना। मुख्य संकल्प, आज से अपना और सर्व का कल्याण करने का संकल्प लूं, ज्ञान में होशियार बनूं और एक बाप के लव में लवलीन रहूं। आज की मुरली का मुख्य विषय। आज की मुरली में बाप दादा ने मुख्य रूप से कल्याणकारी बनने की विषय पर चलाया है। मुख्य बिंदु। 1. कल्याण का महत्व। बाप दादा कहते हैं, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, वैसे ही बच्चों को भी कल्याणकारी बनना चाहिए। अपना और सर्व का कल्याण करना है। 2. गरीब बच्चों की विशेषता। आज के मुरली में प्रश्न पूछा गया कि बच्चों की किस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। उत्तर में बताया गया कि गरीब बच्चे 8 आना या 1 रुपया भी भेजते हैं और बाबा उन्हें 21 जन्मों के लिए महल देने का वादा करते हैं। सुदामा का उदाहरण दिया गया। 3. ज्ञान का महत्व। बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखने से अपार खुशी मिलती है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर कल्याण करना है। 4. आत्मिक उन्नति। 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है। इस चीची दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। 5. सेवा और निष्ठा। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है वही बाप का फेथफुल है। एक बाप से अटूट प्यार सफलता का मुख्य आधार है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहकर चढ़ती कला का अनुभव करना। स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। आज की मुरली में उल्लिखित शास्त्र। आज की मुरली में बाप दादा ने कई महत्वपूर्ण शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया है। आइए विस्तार से समझें। 1. गीता, श्रीमद् भगवद गीता। बाप दादा ने सबसे अधिक गीता का उल्लेख किया है। वे कहते हैं, गीता भी तुमने पढ़ी होगी, अर्थात बच्चों ने गीता पढ़ी होगी। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गीता के भगवान शिव हैं जिन्होंने राजयोग सिखाया। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। गीता का ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से भिन्न है। 2. शास्त्र, वैदिक शास्त्र। बाप दादा ने शास्त्रों के विषय में कहा, विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह बताते हैं कि जो शास्त्र पढ़े जाते हैं वे मुख्यतः भक्ति मार्ग के हैं।
यह नॉलेज उन्हों में है नहीं, ज्ञान मार्ग का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। 3. इतिहास और भूगोल। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा न सके। विश्व का इतिहास और भूगोल केवल बाप समझा सकते हैं। हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाता है, यह इतिहास है। 4. त्योहारों का उल्लेख। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। दशहरा और अन्य त्योहारों का उल्लेख है, किंतु इनके पीछे का ज्ञान नहीं है। 5. आदि सनातन धर्म। बाप कहते हैं, मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। आदि सनातन धर्म की स्थापना का उल्लेख। सारांश। आज की मुरली में मुख्य रूप से गीता का सबसे अधिक महत्व है। बाप दादा बताते हैं कि गीता के भगवान शिव ने आकर राजयोग सिखाया है। यह ज्ञान मार्ग है जो भक्ति मार्ग से बिल्कुल अलग है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में यह गहन ज्ञान नहीं है जो बाप दादा दे रहे हैं। ओम शांति।